ये बताता है कि रावण के भीतर भी भय था। तो रावण के भीतर भय है, प्रजा में भय है, तो उसके सचिवों में भी भय है, और वो भय सकारण है। क्योंकि जब लंका जल रही थी, वहाँ का वर्णन वाल्मीकि रामायण में पढ़िए, तो कोई तो लंका के बाहर नहीं था, सब लोग थे। रावण था, कुंभकर्ण था, मेघनाद था, और सब लोग थे। तो लेकिन कोई रोक नहीं सका हनुमान जी। तो यदि बलशाली थे तो वो इतना बड़ा विनाश हो रहा है, उसको रोकने का प्रयास भी नहीं किए। क्यों? वो भय सता रहा है। अरे भय तो इस तरह का था, और इस तरह की लंका के वीरों की या लंका में के निवासियों की इस तरह की विवशता थी कि वो उस विवशता में कुछ भी करने में किंग कर्तव्य विमूढ़ थे। वहाँ लिखा है कि प्रासाद शिखरात पेतु स्तनन धय धरा स्त्रिय। लंका जल रही थी, भवन जल रहे थे, तो महलों में ऊपर से दूध पीने वाले बच्चों को लेके, उस अवस्था के बच्चों को गोद में लेकर के स्त्रियां जो हैं वो ऊपर से कूद जा रही थी। तो कैसी व्यवस्था थी आप देखिए। उसमें कितने राक्षस जले, इसकी कोई गणना नहीं है। तो उन्होंने केवल युद्ध में ही राक्षसों को नहीं मारा, उस लंका में जो प्रचंड आग उन्होंने उत्पन्न किया था, लगाया था, उसमें भी बहुत से राक्षसों को जला दिया। तो ये भय का तो माने चारों ओर प्रसार था, कहीं भी ऐसा नहीं था, कोई भी व्यक्ति नहीं था जो उससे भय से डरा हुआ न। तो इस तरह के ये कार्य जो हैं वो सब मूल कार्य के पूर्ति में सहायक हैं। क्योंकि मूल कार्य वही है, सीता की प्राप्ति, उसी के उद्देश्य से अन्वेषण था, उसी के उद्देश्य से, उसी को पूर्ण करने के लिए लंका का दहन था, और उसी के उद्देश्य से समुद्र का तरण भी था। समुद्र को लांघ करके हनुमान जी चले गए, इससे भी तो भय हुआ लोगों में। इसीलिए यहाँ भी ये कहा गया कि जो कार्य मन से भी कोई नहीं सोच सकता था, उस कार्य को हनुमान जी ने किया। कृतम हनुमता कार्यम सुमहद भूय दुर्लभम। कहते हैं कि पृथ्वी पर ये दुर्लभ कार्य है जो हनुमान जी ने किया। तो वो कौन सा कार्य था? तो सीता की प्राप्ति का कार्य, और उससे संबद्धतया जो उन्होंने समुद्र लंघन आदि किया, उससे तो बल तो मालूम होता है ना। ये लिखा है कि लंका को पार करने के बाद भी वहाँ आया है, अनिश्वसन कपिस तत्र न ग्लानिमधिगच्छति। वो ये नहीं है कि हम लोगों की तरह थोड़ा दौड़ लें या कुछ परिश्रम का कार्य कर लें तो श्वास की गति तेज हो जाती है। तो कहते हैं कि नहीं, हनुमान जी जो है अनिश्वसन, बिना तेज श्वास लिए ही, और कोई भी उनको ग्लानि नहीं हो रही। और ये तो उन्होंने जाते समय ही कहा था कि सर्वथा कृत कार्यो हम एष्यामि सह सीतया। कहे थे कि देखो, जाम्बवान आदि से यही बोल के गए थे कि हम सर्वथा कृत कार्य होके आएंगे। कहे कि लंका में यदि सीता जी नहीं मिलेंगी तो अने नहीं उसो वेगे न गमिष्यामि सुरालयम, इसी अपने वेग से मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। और ये भी कहा कि यदिवा त्रिदिवे सीताम न पश्यामि जनकात्मजाम। कहा कि यदि स्वर्ग में भी सीता को नहीं मिलती हैं
तो फिर बद्ध्वा राक्षस राजानम आनयिष्यामि रावणम, कहे कि राक्षस राज रावण को बाध करके मैं ले आऊंगा। हाँ। अथवा विकल्प बोलते हैं आनयिष्यामि वा लंकाम समुत्पाट्य स रावणाम, रावण सहित पूरी लंका को मैं उखाड़ करके और लेके चला आऊंगा। तो ये उनका उत्साह जो है, क्योंकि उत्साह जो है वो विजय का सूचक है। तो इस तरह का उनका उत्साह था, तो उन्होंने इस कार्य को किया। इसीलिए यहाँ लंका कांड में आरंभ में ही वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि मन से भी जिस कार्य को लोग यहाँ सोच नहीं सकते इस धरती पर, उसको उन्होंने किया। और ये भी कहते हैं कि हम ऐसे व्यक्ति को नहीं देखते जो महोदधि को पार कर सके। केवल गरुड़ और वायु को छोड़कर और हनुमान जी को छोड़ करके अन्य व्यक्ति नहीं दिखाई देता जो इस पराक्रम को कर सके। तो ये इस तरह का कार्य उन्होंने किया, तो उसको उत्तम पुरुषोत्तम नाम से उन्होंने हनुमान जी को संबोधित किया। कहते हैं कि जो भृत्य, क्योंकि ये सब कुछ उन्होंने किया, क्यों किया? अपना कोई उद्देश्य नहीं था, सुग्रीव का कार्य था। तो और ये सुग्रीव के सचिव थे, सुग्रीव के साथ रहते थे। तो उन्होंने ये कहा कि देखो हम रावण से भी तो ये कहा है ना कि रामदासस्य दूतस्य वानरस्य विशेषतः श्रृणु राक्षस राजेंद्र में परमम वचः। कहते हैं कि हे राक्षस राजेंद्र, हमारे इस परम वचन को सुनो। और उसमें कहते हैं रामदासस्य दूतस्य वानरस्य विशेषतः, कहा कि हम राम के दास हैं और वानर के दूत हैं, माने सुग्रीव के दूत हैं और स्वयं वानर हैं। तो हमने जो समझा है उसको तुम समझो। तो द्व्यर्थक प्रयोग कर रहे हैं। कहते हैं कि जब हम वानर हो करके इतनी बात समझ सकते हैं तो तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम ये तथ्य है इस जो कि हमारी बुद्धि में भी आ रहा है, तो तुमको इस बात को समझना चाहिए और तुम अपने कर्तव्य से विमुख हो जाओ। उन्होंने कहा और निशंक हो करके लंका में प्रवेश किया या लंका में अपने सभी कार्यों को किया। उनको कोई आशंका भी नहीं थी कि हमारे विपरीत कोई कार्य होगा या हमको कहीं से कोई संकट आ सकता है। तो उन्होंने जो अपने बल के अनुरूप जो कार्य किया, बल के अनुरूप कार्य का मतलब क्या है कि जो उनका बल था, जो उनका विक्रम था, उसके अनुरूप ही कार्य किया। समुद्र लंघन या लंका का दहन या अशोक वाटिका का प्रभंजन जो भी है, वो कोई भी कार्य उनके बल के अनुरूप ही था। तो बल के अनुरूप था माने वही कर सकते थे। तो जो कुछ उन्होंने सीता के वृत्तांत के अतिरिक्त कार्य किया, सीता को जानना तो जान तो गए, लेकिन उसके बाद जो कार्य किया, लंका के जलाना, राक्षसों को मारना, ये सब कार्य के अनुराग से किया और स्वामी में अपनी भक्ति से किया। तो उन्होंने उत्तम पुरुष का काम किया। इसीलिए कहा कि वो पुरुषोत्तम है, जो भृत्य नियुक्त हो करके
अपने स्वामी से दुष्कर कर्म में नियुक्त होकर के और फिर उस कार्य के अनुराग से जो अन्य कार्य करता है वह जो है उत्तम पुरुष है, अपने भी सोच करके। इसीलिए लक्ष्मण जी के लिए भगवती जानकी ने स्वयं कहा कि मैं कहें कि न युक्तो धुर्यस्यांच तामुद बहत वीर्यवान। लक्ष्मण जिस कार्य में नियुक्त नहीं किए गए हैं उसको भी वो करते हैं, और तो जिस कार्य में नियुक्त नहीं है उसको भी करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जिस कार्य में नियुक्त हैं उसके साथ साथ और जो अपेक्षित चीजें हैं जिनको वो समझते हैं तो उनको भी वो करते हैं, ये मतलब। तो हनुमान जी ने भी वो किया। तो ये वृत्तियों में जो उत्तम हैं उनको पुरुषोत्तम शब्द से कहा। तो देखिए आज इसकी चर्चा हम केवल इसलिए कर रहे हैं कि पूरा का पूरा राजतंत्र या पूरा का पूरा जो किसी भी शासक का तंत्र है वो स्वामी और भृत्य के इस संबंध पर ही आधारित। स्वामी जो है वो अपने सहायकों को कार्य में नियुक्त करता है, उनका भरण पोषण करता है, और सहायक जो हैं स्वामी का जो अनुराग है, स्वामी का जो उनके प्रति विशेष भाव है, जो स्वामी उसके लिए अपने लोगों के लिए जो व्यय आदि करता है उसका मूल्य चुकाने के लिए वो भक्ति के साथ निष्ठा के साथ कार्य को करते हैं। तो इसलिए भृत्य पुरुषों में जो उत्तम है वो पुरुषोत्तम कहा गया। तो हनुमान जी को पुरुषोत्तम कहा गया क्योंकि जितने लोग सीतान्वेषण में ही केवल हनुमान जी ही थोड़े लगाए गए थे, सब लोग तो उस एक कार्य को लेकर के चले थे जो सभी दिशाओं में बंदर और भालू आदि जो गए थे वो सब के सब तो केवल एक उद्देश्य को लेके गए थे, लेकिन उन सब में वो उत्तम थे। और वृत्तियों में उत्तम माने जो भी सेवा जीवी हैं, जो भी लोग सेवा जीवी हैं, सेवा करके जीविका चला रहे हैं, उनको हनुमान जी के इस कृत्य से शिक्षा लेनी चाहिए और अपने कर्तव्य का निर्वाह पूरी निष्ठा से करना चाहिए। अब दूसरे प्रकार के भृत्य का लक्षण वो कहते हैं कि वो मध्यम भृत्य है, वो मध्यम सेवाजीवी है, वो मध्यम कर्म करने वाला है, जो नियुक्त होने पर माने स्वामी के द्वारा इस काम को करो, इस तरह की आज्ञा मिलने पर भी जो समाहित होकर माने सावधान होकर के अपने कार्य को नहीं करता। देखिए समाहित होने का बड़ा विशेष महत्व है। जो समाहित होकर के सर्वदा सावधान रह करके और अपनी ड्यूटी को कर रहा है, अपने कार्य के समय को बिता रहा है, उससे होने वाली भूल की संभावना नहीं है, या भूल हो भी तो उस बहुत कम भूल होने की संभावना है। तो इसलिए जो समाहित हो करके और स्वामी के कार्य को, राजा के कार्य को, शासक के कार्य को, अपने नियोक्ता के कार्य को नहीं करता, तो वो और कहें कि वो समर्थ ना हो तब, तो कहे नहीं, यदि समर्थ नहीं है तब तो कोई बात नहीं है, क्योंकि समर्थ को ही काम में लगाया जाता है और इसीलिए अंगूठी हनुमान जी को ही दी गई। तो इसीलिए
ये भी सोचना है कि राजा जब नियुक्त करता है तो आपकी कार्य क्षमता, आपकी दक्षता, ये सब कुछ देख करके ही वो उस काम में आपको लगाता है। तो यदि भृत्य, यदि काम करने वाला जो राजा के द्वारा निर्दिष्ट काम को कर रहा है, वो यदि समर्थ है और नियुक्त है, उसके बाद भी वो उस कार्य को उत्तम ढंग से नहीं करता, तो उसको मध्यम नर कहते हैं। वो मध्यम नर है, उत्तम नर नहीं है, वो मध्यम प्रकार का सेवक है, ये कहा। और तीसरा जो है पुरुषाधम शब्द से उसको कहा गया कि जो भृत्य, जो सेवाजीवी, जो सेवा के द्वारा, राजा के द्वारा किसी कार्य में नियुक्त होकर के उसके द्वारा अपनी जीविका चला रहा है, तो वह जो है यदि समाहित हो करके राजा का कार्य नहीं करता, तो उसको पुरुषाधम कहते हैं। तो जो मध्यम पुरुष हैं, मध्यम नर हैं, उनके लिए ये कहा कि नियुक्त होकर के और समर्थ होकर के भी राजा के का जो प्रिय कार्य है उसको वो नहीं करता, तो वो मध्यम नर है। और समाहित को इसके साथ जोड़ा है, पुरुषाधम के साथ, कि राजा के द्वारा नियुक्त होकर के कि इस काम को करो, या जिस काम पर वो लगाया गया है उसको यदि वो समाहित होकर के नहीं करता, तो उसको पुरुषाधम कहा। देखिए, फल से इसको नहीं जोड़ा। राजा ने या उस स्वामी ने कार्य को दिया, और कार्य को दिया और उनको समर्थ समझ के दिया, किसी कारण बस वो फल को प्राप्त न कर सके, ये अलग चीज है। लेकिन वो सावधान न रहें, असावधानी करें, उससे राजा का कार्य बिगड़े, तो ये जो है ये उचित नहीं है। तो इसलिए ये तीन प्रकार का भृत्य को तीन प्रकार का बतलाया। सेवाजीवी जो हैं वो उत्तम, मध्यम और अधम रूप से तीन प्रकार के बतलाए गए। तो हनुमान जी जैसे पुरुषोत्तम, माने जितने भी भृत्यों में उत्तम पुरुष हैं, उत्तम सेवक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको वो कहा गया है निशिष्टार्थ दूत। हनुमान जी निशिष्टार्थ दूत थे, माने उन्होंने उनको जो कार्य दिया गया, तो केवल यही नहीं है कि सीता की खोज करेंगे, उनको उस कार्य के अविरोध से, उस कार्य में सहायक जितने भी कार्य हैं उन सब को करने की छूट थी। अंगद भी इसी तरह के दूत थे। तो निशिष्टार्थ दूत किसको कहते हैं? माने जिसके लिए, जिसके ऊपर कार्य को, प्रयोजन को, उद्देश्य को सौंप दिया गया। तो सीता जी को खोजने का काम हनुमान जी को दिया गया था। तो खोजने का काम दिया गया था, तो उसके लिए उनको जो भी उसमें करना हो उसकी भी छूट थी। इसीलिए वो तो घुसते ही, अब लंका में प्रवेश करते ही लंकिनी मिली, वो बाधक बनी, तो उसको भी जब उसने मारा तो इन्होंने प्रहार किया। हालांकि उस पर भी दया किया, स्त्री मान के उसके ऊपर बाएं हाथ की मुष्टि से प्रहार किया, वो भी सीधे नहीं मारा। तो इसलिए जो भी बाधक आया, शुरू आरंभ से ही जो बाधक आया, केवल लंका में प्रवेश करते ही नहीं, बीच में भी देखिए सुरसा आई, और वो राक्षसी आई जो आकाश में
जाते हुए जंतुओं को पकड़ती थी, तो उसको भी उन्होंने मारा और सुरसा से भी बुद्धि से वो निकल गए, क्योंकि स्त्री वध से वो बचना चाहते थे। और उनका कोई ऐसा नहीं है कि अनियंत्रित क्रोध है, ये भी नहीं है, और वो प्रहार भी पहले नहीं करते। तो लेकिन उनके उद्देश्य में बाधक जो भी बना उसको जैसे भी हुआ उन्होंने दूर किया और उसमें थोड़ा भी संकोच नहीं किया। तो ये आरंभ से ही मालूम हो रहा है। वैसे ये भी दिखाई देता है, वाल्मीकि में पढ़िए तो ये स्पष्ट रूप से वर्णन है कि रावण के शयन कक्ष में रावण यहाँ सो रहा है, वहाँ जब वो पहुँचते हैं तो बहुत ही डरे हुए की तरह वो वहाँ व्यवहार कर रहे हैं। वहाँ लिखा है सोपा सरपत सुभीतवत, वो उसके पास से निकले हैं बहुत डरे हुए की तरह। तो ये क्या था? क्या उनको भय था? नहीं, भय था। भय इसलिए था कि कहीं हम जानकी का वृत्तांत पाने से पहले, माता जानकी को खोजने से पहले हमको लोग जान न जाएं, ये भय था। इसलिए वो छिप करके और चल रहे थे और डरे हुए से चल रहे थे। ये शिक्षा भी है लोगों के लिए कि उद्देश्य की पूर्ति के पहले कोई भी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए जिससे उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा हो। तो इसलिए ये कहा कि हनुमान जी ने, अब देखिए ये वहाँ वाल्मीकि कहते हैं कि तन्नियोगे नियुक्ते न कृतम कृत्यम हनुमता, कि उसी नियोग में नियुक्त थे हनुमान। नियोग माने वो उद्देश्य है, तो उसमें नियुक्त थे, तो उन्होंने कृत्य को किया। लेकिन दो विशेषता है। कहते हैं नचात्मा लघुतान्वितः सुग्रीवश्चापितोषितः, कहे कि वो अपने को लघुता को प्राप्त नहीं होने दिए, नचात्मा लघुतान्वितः। तो ये देखिए, ये तो उनका अपना स्वभाव है। वो राक्षसों को मारे, सब किए, लेकिन कहीं भी अपने को लघु नहीं बताए। और युद्ध जब हो रहा है मेघनाद आदि से, अक्षय कुमार से, तो उस समय भी वो साफ कहते हैं न रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिफलम भवेत्, कई हजारों रावण भी युद्ध में हमारा प्रतिबल नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि वो सामने शत्रु के रूप में खड़ा होकर हमसे लड़े। तो ये क्यों? तो कहते हैं शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च विशेषतः, हम शिलाओं से जब प्रहार करते रहेंगे और वृक्षों से प्रहार करते रहेंगे तो उस समय हजारों रावण भी उस प्रहार के वेग को सहन नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए, ये उनका अपना उत्साह है। तो उन्होंने अपने को कभी लघु नहीं होने दिया। ये नहीं है कि कोई उनसे जीत के और उनको जो है पराभव दे सके, ऐसा नहीं हुआ। और लेकिन उस उत्साहातिरेक में, अत्यधिक उत्साह में उन्होंने सुग्रीव के कार्य को भी नहीं बिगाड़ा। वो जो सीता को खोजने का उनको नियोग मिला था, जो आदेश मिला था, उसको भी उन्होंने पूरा किया। तो ये विशेषता है उनकी कि अपने को लघु नहीं होने दिए और सुग्रीव के कार्य को भी उन्होंने पूरा किया। तो ये सब बातें भगवान राम बोल रहे हैं। और वो कहते हैं कि केवल सुग्रीव को संतुष्ट ही नहीं किया उन्होंने आज मुझको, रघुवंश को और महाबली लक्ष्मण को भी वैदेही के दर्शन से हम सबको भी धर्मतः रक्षित कर दिया। हमारी रक्षा भी उन्होंने किया, ये कह रहे हैं। तो
धर्मतः रक्षित किया माने धर्म को प्राप्त करके उन्होंने हमारी भी रक्षा किया। तो देखिए एक कार्य से कितनी चीजें उनकी स्पष्ट हो रही हैं। सीता का दर्शन किया, उसकी प्राप्ति में जो राक्षस आए बाधक बन के, उन राक्षसों का वध करके, समुद्र लंघन करके उन्होंने अपने को भी उन्नत दिखाया। वो कहीं से भी अपने को लघु नहीं होने दिए, हीन नहीं होने दिए। किसी की भी दृष्टि में वो किसी भी प्रकार से उत्कर्षहीन